पार्टी और परिवार दोनों की बहुत बदनामी होगी। नहीं, हम ऐसा ना होने देंगे, कतई ना होने देंगे हम ऐसा। और उल्टा हम तीज का त्योहार इतना धूमधाम से मनाएंगे ना कि देख लेना पूरा का पूरा शहर आज की सारी बातें भूल जाएगा। हाँ, यही इसका तोड़ है। दादी, प्रॉब्लम दबा देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। माँ बाप से छिपकर अपना घर बनाया, ये तक नहीं सोचा कि जब बाहर वालों से पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी, वो कितने शर्मिंदा होंगे। अब जब सारा सच सामने आ चुका है तो अपनी बीवी और अपने बच्चे समेत यहाँ से निकलो। सच कहूं ना विवेक, तो तुम्हें न तो हमारी कोई जरूरत है और न ही कोई परवाह। जब कुछ है ही नहीं तो फिर यहाँ रहने का मतलब ही नहीं है ना। चलो 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 निकलो यहाँ से। अरे चलो चलो निकलो यहाँ से। विवेक जी, बीच रास्ते में बाइक क्यों खड़ी कर दी है? सपना देख रहे थे क्या? नहीं कुछ नहीं। ये बताओ कि माँ पापा कहाँ हैं? वो तो राधिका के यहाँ गए हैं, कल तीज है तो सिंचारा देना था। ये वॉचमैन की ड्रेस में गए कि कुछ नया अच्छा कपड़ा पहन के गए हैं? आपको कब से बाबूजी की इतनी फिक्र होने लगी? फोन पे भी पूछ रहे थे, अब भी पूछ रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? नहीं ऐसे ही पूछ रहा था, तो कुछ नहीं हुआ है। यूनिफॉर्म उनकी खूंटी पर टंगी है, बाकी के कपड़े मैंने सारे धो दिए। कुछ कपड़े अलमारी में तय करके भी रख दिए। आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। ठीक है। अरे सब बर्बाद हो गया, अब क्या ही करें हम। हाँ, सब मरिया मेट हो गया है। सब क्यों मैंने अपनी बेइज्जती करवाई और क्या सहना पड़ेगा मुझे इस घर के लिए? अभी बस इसकी वजह से है सब कुछ। जानबूझ के किया ना तूने ये सब? हाँ, जानबूझ के किया ना तूने? क्योंकि तुम्हारे माँ बाप को हमने गोबर का तिलक लगाने के लिए कहा कह दिया, उनकी आरती उतारने के लिए कहा कह दिया। ये सब हमारा बदला लिया ना तुमने? दादी मैं चुप। लोग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे पापा। बहुत गुस्से में थे, बहुत नाराज थे। ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे खिलाफ उन्हें भड़काया है। देखिए हमारी क्या हालत हो गई, क्या कर दिया उन लोगों ने हमारे साथ। हम सब बूझ रहा हूँ, इन इलेक्शन के पहले हमारे खिलाफ चली गई जो चाल है, बिल्कुल, ताकि जनता का गुस्सा ठंडा न हो पाए और उसके पहले ही वोटिंग हो जाए। कह रहे हैं गांठ बांध लो जे बात, यही हाल रहा ना तो सीट गई हमारे हाथ से। जब से वीर की शादी हुई है, इस घर में एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही है। अरे वो तो इसलिए क्योंकि एक कुलक्षणी को गृह लक्ष्मी की जगह दी गई है इस घर में, तो ये सब तो होना ही था ना। अरे अब देख लो, कल तीज है तो सारा का सारा शहर हमें बद्दुआएं देगा, हमारी बदनामी और होगी। अगर तीज का पर्व भी ठीक से नहीं हुआ तो पार्टी और परिवार दोनों की बहुत बदनामी होगी। नहीं, हम ऐसा ना होने देंगे, कतई ना होने देंगे हम ऐसा। और उल्टा हम तीज का त्योहार इतना धूमधाम से मनाएंगे ना कि देख लेना पूरा का पूरा शहर आज की सारी बातें भूल जाएगा। हाँ, यही इसका तोड़ है। दादी, प्रॉब्लम दबा देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। ये देगी का हमको सीख, हम ये देगी का? एक बार आप साथ तो जाइए, का गलत का कहीं नहीं हो। अगर एक बात को दबाएंगे ना तो अगले दिन दूसरी बात आ जाएगी और इससे पार्टी का नाम और बदनाम होगा। हमें तो बस ढूंढ निकालना चाहिए कि ये किसने किया और कैसे किया। अरे तुम्हारे सामने है जिसने किया है, तुम्हारी कुलक्षणी पत्नी की वजह से सब हो रहा है, दिखता नहीं का? अरे देखो अपनी भाभी की हालत कहाँ हो गई है। अरे चौहान परिवार की बड़ी बहू, देखो इसकी हालत। बल्ला तुम्हारे आंखों पे तो राधिका नाम की पट्टी बंधी हुई है। ये हट है, दिमाग खराब कर दिया है। चुप हो जाओ।